आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का परसेंटेज। और इस टॉपिक में आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस ऑन चेंज ऑफ परसेंटेज, यानी कि चेंज ऑफ परसेंटेज के सभी क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने कि एक पुस्तक की कीमत पहले 25% बढ़ाई गई और फिर 20% घटाई गई। इसकी मूल कीमत में क्या परिवर्तन हुआ आप लोगों को बताना है। देखो, हम लोग सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सक्सेसिव फॉर्मूला मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूं। सक्सेसिव फॉर्मूला क्या होता है? सक्सेसिव फॉर्मूला यानी कि x प्लस वाई और प्लस का एक्स वाई अपॉन 100% होता है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है। प्लस का मतलब है कि बढ़ाई गई और माइनस का मतलब होता है घटाई गई। तो ओवरऑल चेंज पूछ रहा है ना। यानी कि ओवरऑल चेंज आप लोगों को यहां पर बताना है। ओवरऑल चेंज आप लोगों को यहां पर बताना है। तो देखो, पहले 25% बढ़ाई यानी कि प्लस का 25%, फिर 20% घटाई गई तो माइनस का 20%, फिर एक्स और वाई जब आएगा ना तो एक्स प्लस है और वाई माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 25 इंटू 20/100%, ठीक है ना। तो देखिएगा, प्लस 25 है और माइनस का 20 है, तो यानी कि प्लस का 5% आ गया। क्लियर है? 25 से 100 4 बार गया और 4 से 20 5 बार गया, तो माइनस का 5% आ गया। प्लस 5 और माइनस 5 यानी कि 0। और 0 का मतलब है कि कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कि नो चेंज। 0 का मतलब क्या है? कि कोई भी चेंज नहीं है। दैट मीन्स कि नो चेंज, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहां पर कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिएगा कि कितनी हुई। यानी कि पहले चीनी लग रही थी 12 किलोग्राम, अब लग रही है 15 किलोग्राम, पहले से 3 किलो ज्यादा लग रही है। तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट है? किलो में तो हमने निकाल लिया कि 3 किलो ज्यादा लग रही है, प्रतिशत में कितना इंक्रीमेंट है? तो जब प्रतिशत में निकालेंगे, यानी कि पहले था 12, 12 क्या है? आपकी बेस वैल्यू। अब 12 से कितनी लग रही? 15, यानी कि 12 से अगर 15 लग रही है तो आपको समझ आ रहा होगा 3 किलो ज्यादा लग रही है। तो 3 किलो यहां पर ज्यादा लग रही है। आप परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीपल बाई 100 यानी कि 100 पर देखेंगे। तो 3 किलो से 12 केजी 4 बार जाएगा और 4 से 100 25 टाइम जाएगा, यानी कि 25% की इंक्रीमेंट हो रहा है। और इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। ठीक है? ऑल क्लियर? यहां तक की बात समझ में आ गई? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। चावल की कीमत 25 रुपए प्रति किलो से बढ़ाकर 30 रुपए प्रति किलो कर दी गई है। उपभोग को कितने प्रतिशत तक कम करना चाहिए ताकि खर्च समान बना रहे? ठीक है ना, ताकि खर्च समान बना रहे, यानी कि कीमत बढ़ा दी गई है ना। कीमत बढ़ाने के बाद क्या हुआ कि कह रहे हैं कि उपभोग को कितने प्रतिशत तक कम करना चाहिए, यानी कंजप्शन अब हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी तो खर्च सेम रहेगा। यानी फॉर्मूला आप लोगों का यहां पर बनता है कि प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू क्या होता है आप लोगों का? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर देखो ध्यान से समझिएगा। देखो, पहले जो भी प्राइस था, मान लो कि पहले फॉर एग्जाम्पल इस चीनी की कीमत थी 10 रुपए पर किलोग्राम और कंज्यूम हो रही थी चीनी घर में मान लो कि 5 किलोग्राम। तो टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे। भाई 5 किलो चीनी लग रही, 10 रुपए चीनी का मूल्य है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी कि 50 रुपए का कंजप्शन हो रहा है। अब क्या हो गया? अब कह रहा है कि चीनी का प्राइस बढ़ गया। मान लो चीनी का प्राइस हो गया 15 रुपए पर किलोग्राम। अब कंजप्शन कितना करना पड़ेगा आपको? एक्सपेंडिचर सेम रखना है 50 रुपए। तो मैं मान ले दू कंजप्शन यानी कि एक्स करना पड़ेगा, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा? 50/15, यही तो आ जाएगा। यानी कि 15 × 45,
333 किलोग्राम कंजप्शन करना पड़ेगा। इस तरीके से आप लोग करोगे। अब हमें क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है उसके हिसाब से सोल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बस आपको ये फॉर्मूला मैंने समझाने के लिए यहां पर बताया एग्जाम्पल के साथ। फॉर्मूला इसी को ध्यान रखना है कि प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू ही टोटल एक्सपेंडिचर आप लोगों का यहां पर बनता है। अब प्राइस के बारे में क्या जानकारी है, ये कहते हैं कि प्राइस 25 रुपए पर किलोग्राम से कितना हो गया, 30 रुपए पर किलोग्राम हो गया। यानी कि ये तो था आप लोगों का इनिशियल प्राइस, तो फाइनल प्राइस क्या हो गया आप लोगों का 30 रुपीज पर किलोग्राम। इनिशियल था चीनी का मूल्य 25 रुपए पर किलोग्राम, फाइनल हो गया 30 रुपए पर किलोग्राम। और आपको खर्च क्या रखना, बराबर एक्सपेंडिचर को सेम रखना। तो एक्सपेंडिचर को सेम करने के लिए कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, यानी कंजप्शन को उल्टा करना पड़ेगा। तो कितना करना पड़ेगा उल्टा, तो यहां पे लिख दूंगा 30 रुपए पर किलोग्राम और इस टू यहां पे लिख दूंगा 25 रुपीज पर किलोग्राम। देखो किलोग्राम से किलोग्राम कटेगा, 5 बचे 25, 5 छंग 30, यानी कि 6:5 आप लोग का आ जाएगा। तो कितना कम हो रहा है, 6 से 5 हो रहा है, यानी कि 1 कम हो रहा है। अब इसको परसेंटेज में निकालेंगे, 6 पर 1 कम है तो 100 पर कितना होगा, तो गुणा 100। तो 1/6 गुणा 100, तो यह आप लोगों का निकल कर कितना आएगा, 16 2/3% कम हो जाएगा। 16 2/3% यहां पर कम हो जाएगा। और इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पर समझते हैं। जब एक साइकिल की कीमत 20% घटी तो बिके हुए साइकिलों की संख्या 20% बढ़ गई, तो दुकान की बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना, यानी कि ओवरऑल चेंज बताना है। साइकिल की कीमत 20% कम होगी, जैसे ही कीमत कम हुई उससे साइकिल की बिक्री बढ़ गई, कितनी, 20%। तो ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा ये आप लोगों को यहां पर बताना है। तो कैसे करेंगे, सक्सेसिव का फॉर्मूला हम लोग यहां पर यूज करेंगे। तो ओवरऑल चेंज निकालते हैं, ओवरऑल चेंज। ठीक है ना, देखो 20% कीमत कम हुई माइनस का 20%, साइकिल की बिक्री 20% बढ़ गई तो प्लस का 20%। माइनस प्लस क्या होता है, -20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100%। -20 + 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगी, 2 दूनी 4, यानी कि माइनस का 4%। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, -4% क्या होता है, -4% की कमी हो जाएगी। तो ओवरऑल -4% की कमी हुई है, यानी ए ऑप्शन में आपको जवाब दे रखा है और ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ रही है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं कि दो क्रमिक छूट 12% और 5% के बराबर एकल छूट कितने प्रतिशत है, यह आप लोगों को यहां पर बताना है। ठीक है ना, यह आप लोगों को यहां पे बताना है। देखो ध्यान से समझिएगा, यहां पर हम लोग मान लेते हैं कोई नंबर है स्टार्टिंग में, माने कि लेट द नंबर को हम लोग यहां पर 100 मान लेते हैं। ठीक है ना, हमने माना कि नंबर कितना है आप लोगों का यहां पर 100। अब इस 100 पर डिस्काउंट दिया गया स्टार्टिंग में कितना, 12% का। तो 12% का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि 12 कम हो जाएगा। 100 में से 12 को कम करूंगा तो 88 आ जाएगा। अब कितना डिस्काउंट दिया गया, 5% का, तो 88 पर 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा, जो कि कितना होगा, 4.4 हो जाएगा। तो सिंगल डिस्काउंट क्या आ जाएगा, -12 और -4.4। तो यहां से हम लोग कह देंगे सिंगल डिस्काउंट। यहां से हम लोग क्या कह देंगे, सिंगल डिस्काउंट कह देंगे, जो कि कितना आएगा, 12 और 4.4 यानी 16 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4%। यानी कि सिंगल जो डिस्काउंट आप लोगों का यहां पर आएगा 16.4% आएगा, जो कि सी ऑप्शन में आप लोगों को गिवन है। तो इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। या फिर सक्सेसिव से निकालेंगे, ये मेथड नंबर सेकंड देख लो, या तो 100 मानकर आप लोग करेंगे या फिर सक्सेसिव से निकालेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 100 मानकर क्यों बताया है। पहले तो मैं सक्सेसिव से बताता हूं। देखो ओवरऑल चेंज कितना आ जाएगा, पहला डिस्काउंट माइनस का 12%, दूसरा डिस्काउंट माइनस का कितना है, 5% है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यहां पर आएगा 12 गुणा 5 डिवाइडेड बाई 100%। आप देखो ध्यान से, 12 और 5 17, माइनस का 17%,
5 से 100 जाएगा आप लोगों का कितनी बार, 20 टाइम्स। 2 से 10 बार और 2 से 6 बार, 6/10 कितना होता है आप लोगों का, यानी कि 0.6%, यानी कि प्लस का 0.6%, -17 और प्लस 0.6 यानी इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 16.4%। इस माइनस का मतलब क्या होता है कि सिंगल डिस्काउंट आ रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपका सेम आएगा दोनों केस में। अब आप कहोगे सर सक्सेसिव से ही कर लेंगे, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जब 3 डिस्काउंट आपको दिए जाएंगे, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, और आपसे पूछेगा कि सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है, तो उस केस में सक्सेसिव ये नहीं लग पाएगा। उस केस में आपको 2 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। पहले 2 वैल्यू में लगाना पड़ेगा जिससे एक सिंगल वैल्यू निकलेगी, फिर जो सिंगल वैल्यू निकली है वो, और जो तीसरी वैल्यू थी वो, उसमें सक्सेसिव लगाओगे, तब आपका फाइनल सिंगल डिस्काउंट निकल कर आएगा, यानी कि डबल सक्सेसिव यूज करना पड़ेगा। तो उस केस में आप मेथड नंबर 1 100 को एज्यूम करके एक बारी में ही क्वेश्चन का आंसर को निकाल सकते हो। सक्सेसिव केवल 2% में एप्लीकेबल होता है। अगर मोर देन 2% आपको गिवन होगी, 3 दे दी, 4 दे दी, 5 दे दी, तो उस केस में आपको मेथड नंबर 1 यानी इस ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल नहीं कहूंगा मैं इसमें, जो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है, इसको आप यूज करेगा और आप डेफिनेटली इजीली और आसानी के साथ कम समय के साथ इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे। ठीक है ना। तो मेथड नंबर 1 इसलिए प्रीफर आप लोगों को करना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दोनों ही चीज बता दी है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि नए बजट में पेट्रोल की कीमत 10% बढ़ा दी गई। मोटर वाहन के यात्री अपनी पेट्रोल की खपत कितने % कम कर सकते हैं ताकि उनका कुल खर्च पेट्रोल पर समान बना रहे। यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू होता है आप लोगों का एक्सपेंडिचर, इक्वल टू होता है आप लोगों का एक्सपेंडिचर। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्राइस 10% बढ़ा दिया गया, यानी कि इनिशियल कुछ प्राइस रहा होगा और फाइनल 10% यहां पर बढ़ा दिया गया। देखो 10% की फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है 1/10 के बराबर होती है, यानी कि पहले अगर 10 था तो अब 1 बढ़ गया, पहले 10 था तो अब 1 बढ़ गया, तो 11 हो गया। एक्सपेंडिचर को आपको सेम रखना है, तो कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा, कंजप्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, यानी कि 11:10 करना पड़ेगा। तो कितने परसेंट कम हो गया, 11 से 10 हो गया, यानी कि 1 कम हो गया। तो परसेंटेज में अगर हम लोग देखेंगे 11 पर 1 कम है तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो ये आएगा आप लोगों का 9 सही 1/11% कम हो जाएगा। और इस केस में आप लोग यहां से कह दोगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 9 1/11%, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। एक मजदूर की वेतन को 25% बढ़ाया गया, नए वेतन को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि प्रारंभिक वेतन समान रहे। ठीक है ना, ताकि प्रारंभिक वेतन समान रहे। तो क्या करोगे आप, सीधा सीधा 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी कि 4 पर 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 4 से 1 बढ़ के 5 हो गया। तो नए को कितना करना पड़ेगा, 5 से 4 बनाना पड़ेगा, तो 5 पर 1 कम करना पड़ेगा, इसको परसेंटेज में निकाल देंगे। तो 5 पर 1 कम, तो 100 पर कितना कम, मल्टीपल बाई 100, 5 से 100 20 बढ़ जाएगा, यानी कि 20% आप लोग यहां पर आएगा। और इस केस में हम लोग कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप इजिली कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे एक कार 16,000 रुपए में खरीदी गई, इसकी कीमत प्रति वर्ष 10% कम हो जाती है, तो 2 साल के बाद कीमत क्या होगी। यानी कि प्राइस आफ्टर 2 ईयर्स, प्राइस आफ्टर 2 ईयर्स विल बी, कितना हो जाएगा, अभी कितनी है 16,000, 10% कम होगी यानी कि 90% हो गई, 90/100 90% होता है। फिर अगले साल फिर 90% हो जाएगी, 90/100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, इस 1 जीरो से आपका 1 जीरो कटेगा, इस सिंगल जीरो से 0 कटेगा, तो आपका आंसर है 16 × 9
इंटू 9 और एक जीरो भी है, 9 9 81 यानी कि 810 आ गया। जीरो एज इट इज, 16 एकम 16 तो एक बचेगा, और 16 अट्ठे 128, 128 और एक कितना होता है 129 होता है। तो यानी कितनी कम हो गई यहाँ पे, तो आप लोग कहोगे 12,960 कम हो गई। तो कितनी कम होगी, यानी कि 2 साल के बाद इस कार की कीमत 12,960 हो गई, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। बिजली के बिना रह रहे सभी 1200 परिवार को बिजली कनेक्शन देने का निर्णय लिया गया है। यदि विद्युतीकरण की दर 75% प्रति वर्ष है, तो 2 साल के बाद बिना बिजली कनेक्शन के रहने वाले परिवारों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। ठीक है ना, बिजली के बिना रह रहे सभी 1200 परिवार को बिजली का कनेक्शन देने का निर्णय लिया गया। ठीक है ना, यदि विद्युतीकरण की दर 75% प्रति वर्ष है, तो 2 साल के बाद कितने लोग रह जाएंगे, ये आप लोगों को बताना है। देखो, स्टार्टिंग में 1200 परिवार थे जो बिजली के बिना रह रहे थे। अब फर्स्ट ईयर क्या हुआ, इस 1200 के 75% लोगों को बिजली का कनेक्शन मिला। ये बात है फर्स्ट ईयर की। ठीक है ना, तो देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कटा तो कितना आ गया, 12 गुना 75, 12 पंजे 60 तो 6, 12 से 84 और 6 90, 900। यानी कि पहले साल 900 परिवारों को कनेक्शन मिला। तो रिमेनिंग यानी कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, यहां पे हम लोग लिखेंगे रिमेनिंग फैमिली ऑफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, रिमेनिंग फैमिली ऑफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ यानी कि अब वह परिवार जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के है, तो 1200 में से 900 को माइनस करेंगे तो 300 आप लोगों के आ जाएंगे। अब सेकेंड ईयर आप लोगों के 300 परिवार है जिसमें से 75% को कनेक्शन मिलता है। तो 100 से 300 3 बार और 3 गुना 75 यानी कि 225 परिवार को यहां मिल गया। तो यानी कि नाउ यानी कि फाइनली कितने परिवार है जिनको अभी भी कनेक्शन नहीं मिला, तो 300 माइनस 225, तो आप कहोगे यहां पर 75। तो 75 ऐसे परिवार है जिनको 2 साल के बाद भी कनेक्शन नहीं मिला है, और बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु का लागत मूल्य 10% बढ़ाया गया, फिर इसे 10% कम कर दिया गया। वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या है, आप लोगों को बताना है। यानी आपको निकालना है ओवरऑल चेंज। आपको क्या निकालना है, ओवरऑल चेंज आपको यहां पे निकालना है। पहले तो 10% बढ़ाया गया, फिर 10% कम कर दिया गया। ठीक है, सक्सेसिव लगा रहा हूं, प्लस माइनस माइनस का 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100%। माइनस 10 प्लस 10 दोनों कैंसिल आउट, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगी, यानी कि ओवरऑल आया -1%। -1% होता है 1% की कमी, यानी कि ओवरऑल 1% की कमी हो जाएगी, और इसलिए हम लोग यहां से कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। यदि टमाटर की कीमत 25% प्रति किलो बढ़ जाती है और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा को मिलने वाले टमाटर की मात्रा में प्रतिशत कमी की गणना कीजिएगा। देखिएगा, फॉर्मूला वही यूज करना है जो स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं, प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू क्या होता है, आप लोगों का एक्सपेंडिचर होता है। कितना होता है, इक्वल टू एक्सपेंडिचर आप लोगों का होता है। प्राइस 25% बढ़ रहा है, तो सबसे पहले इस 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, और इस 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आप लोगों की, 3/20 होती है। ठीक है ना, अब देखो प्राइस तो बढ़ रहा है आपका यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं प्राइस, यानी कि इनिशियल प्राइस होगा एक आप लोगों का, एक आपका होगा यहाँ पे फाइनल प्राइस। ध्यान से देखिएगा, रेशियो मेथड से बता रहा हूं।
तो प्राइस आपका 4 से 5 हो रहा है, यानी कि 4 पे 1 बढ़ रहा है तो 5 हो रहा है प्राइस। क्लियर है। कहते हैं कि एक्सपेंडिचर केवल 15% बढ़े, तो कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, बड़े ही ध्यान से आप लोगों को यहां पे समझना है, ठीक है ना। यानी एक्सपेंडिचर इस केस में अब आपको 15% बढ़ाना है, तो कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से देखिएगा, इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस 25% को अगर मैं सीधा से ऐसे ही लिखूं, इसको फ्रैक्शन में भी चेंज ना करूं, यानी हम लोग इसको कहेंगे कि 25% का इंक्रीमेंट है। मैं कहूंगा कि पहले प्राइस 100 था, अब 25% बढ़ गया तो 125 हो गया, लिख दूंगा। अगर मेरा एक्सपेंडिचर सेम रहता तो हम लोग क्या करते, कंजप्शन निकालने के लिए इस रेशियो को उल्टा कर देते, ये तो करते आ रहे अब तक। समझना ध्यान से बात को, एक्सपेंडिचर सेम रहता तो कंजप्शन के रेशियो को उल्टा कर देते, तो उल्टा करूंगा 125:100 आएगा, लेकिन एक्सपेंडिचर 15% अधिक हो रहा है, तो यहां पर 100 की बजाय 115 कर देना है बस। अब कंजप्शन में कितने की कमी हुई है, 125 से 115 हो गया, 10 की कमी हुई है, तो यहां पर परसेंटेज कंजप्शन आप लोग निकालेंगे, तो परसेंटेज कंजप्शन आपका निकल कर आ जाएगा 125 पर 10 की कमी है, 100 पर कितनी होगी, तो 25 पंजे 25 चौका 5 से 10 2 बार और 2 गुणा 4 यानी कि 8%। तो ओवरऑल जो कमी आपकी निकल कर आएगी वो 8% की आएगी, और इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति का वेतन पहले वर्ष में 11% बढ़ जाता है और दूसरे वर्ष में 11% घट जाता है, तो प्रारंभिक वेतन की तुलना में तीसरे वर्ष की शुरुआत में उसके वेतन में कितना प्रतिशत हुआ है आप लोगों को बताना है। पहले वर्ष 11% बढ़ जाता है, पहले वेतन को मैं 100 मान लेता हूं। अब फर्स्ट ईयर क्या हुआ कि 11% बढ़ गया, यानी कि 11 प्लस हो गया तो 111 फर्स्ट ईयर। ये बात हुई है आप लोगों की यहां पे फर्स्ट ईयर की। फिर क्या हुआ, दूसरे वर्ष 11% घट गया, तो अब इसका 111 का 11% कितना होता है, तो हम लोग निकालेंगे 111 का 11%, ठीक है ना। अब देखो जब 111 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे और 11 की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो जिस नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं उसका 1 एज इट इज, 1 में 1 जोड़ दूंगा 2, 1 में 1 जोड़ दूंगा 2 और 1 ही एज इट इज, तो ये आएगा 1221 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 12.21। तो कितना कम हो गया, यानी कि 12.21 कम हो गया। 111 में से 12.21 को अगर आप लोग यहां पर कम करोगे, ठीक है, तो तीसरे वर्ष के शुरुआत में कितना चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो सेकंड ईयर चेंज आ जाएगा, तो जो सेकंड ईयर का चेंज आप लोगों का यहां पर आएगा वही तीसरे वर्ष की शुरुआत में होगा, यानी कि फाइनली जो चेंज आप लोगों का यहां पर आएगा, ध्यान से देखिएगा, फाइनली चेंज आएगा प्लस का 11 और माइनस का, ये प्लस 11 और माइनस का 12.21, यानी आएगा माइनस का 1.21। तो ये तीसरे वर्ष की शुरुआत में जो चेंज आप लोगों का यहां पर आएगा, माइनस का 1.21 निकल कर आप लोगों का यहां पर आएगा, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा, और ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, इस तरीके से आप यहां पे कर लोगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक वस्तु की कीमत 25% घटाई जाती है, नई कीमत को प्रारंभिक कीमत बनाने के लिए कितना बढ़ाया जाएगा, है ना। ध्यान से देखिएगा, 25% घटाई जा रही है, तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 25 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 1/4। तो कीमत कितनी हो रही है, अगर रेशियो में बात करें तो 4 पर 1 कम हो रही है, यानी कि 4 पे 1 कम तो 3 हो रही है। तो प्रारंभिक कीमत बनाने के लिए कितना बढ़ाया जाएगा, तो 3 से 4 करनी पड़ेगी, 3 से 4 करने पड़ने के लिए 1 बढ़ाना पड़ेगा। तो परसेंटेज चेंज देखेंगे, 3 पर 1 बढ़ा तो 100 पर कितना बढ़ेगा, तो 1/3 गुणा 100, यानी आपका आएगा 100 डिवाइडेड बाई 3% का चेंज आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। एक कर्मचारी की वेतन को पहले 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ यह आप लोगों को बताना है।
एक और आपको कॉन्सेप्ट यहां पर बताऊंगा, जब सेम परसेंट का इंक्रीमेंट और सेम परसेंट का डिक्रीमेंट होता है तो ओवरऑल क्या होता है, लॉस होता है। और कितना लॉस होता है ओवरऑल, ध्यान से देखिएगा। जब सेम परसेंट इंक्रीमेंट और सेम परसेंट डिक्रीमेंट होता है तो ओवरऑल क्या होता है, लॉस। तो सेम परसेंट क्या है, 10%, तो जो परसेंटेज दे रखी है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100%। तो 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाई 100%। तो आप कह दोगे यहाँ पे ओवरऑल 1% का क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। ठीक है ना। तो सीधा सीधा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस तरीके से कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। यदि एक भिन्न y अपॉन एक्स से 6/7 हो जाती है जब इसका अंश 12% बढ़ा दिया जाता है और हर को 12% घटा दिया जाता है, तो प्रारंभिक भिन्न को ज्ञात कीजिएगा। तो प्रारंभिक फ्रैक्शन क्या था आप लोगों का, इनिशियल फ्रैक्शन। तो इनिशियल फ्रैक्शन जो आप लोगों को यहां पर दे रखा है वो दे रखा y अपॉन एक्स। अब क्या बोला जा रहा है कि अंश को 12% बढ़ाया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अंश क्या है, यानी कि y। तो y को 12% बढ़ाया, प्रारंभिक फ्रैक्शन को अगर मैं मान लू 100y डिवाइडेड बाई 100x मान लो और इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अंश को 12% यानी कि अंश को 12% बढ़ाया जाता है, 100 को 12% बढ़ाऊंगा तो 112y हो जाएगा, और हर को 12% घटाया जाता है, 100 पे 12 घटा दूंगा तो 88x हो जाएगा, और फ्रैक्शन हो जाता है 6/7। तो यहां से हम लोग इसको 4 से कट करेंगे, 4 दूनी 8, 4 अठे 32, 4 से 22 बढ़ जाएगा, 2 से 14 बढ़ जाएगा और 2 से आपका 11 बढ़ जाएगा। तो y अपॉन एक्स इक्वल टू ये कितना आएगा, 11 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 14 आप लोगों का यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो यहां पर बोल रहा है कि डिनोमिनेटर 2% कम होता है, यहां पे गलत दे रखा है 12%, है ना। तो 2% कम करेंगे यहाँ पे, इसको सही कर लेंगे। हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट है और यहीं पे हम लोग सही कर लेते हैं। यानी कि 100y को अगर 12% बढ़ाऊंगा 112y, 2% कम करूंगा तो 98x, और इक्वल टू कितनी हो जाती है बिन 6/7। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि y अपॉन एक्स, इस 98 को ले जाऊंगा ऊपर, 6 इंटू 98 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 112 को ले जाऊंगा यहां पे। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 14 8 112, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, यानी कि फाइनली इनिशियल फ्रैक्शन y अपॉन एक्स इक्वल टू 3/4 आप लोगों का यहां पर निकल कर आया है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बनेगा। यानी कि इनिशियल फ्रैक्शन y अपॉन एक्स इक्वल टू 3/4, दैट मीन्स ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किसी वस्तु की बिक्री 20% तब बढ़ती है जब उसकी लागत 20% कम हो जाती है, अर्जित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने बताया था कि ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल लॉस होता है। ठीक है ना, ओवरऑल कितना होता है, लॉस होता है। और कितने परसेंट हो गया, यानी कि जो परसेंटेज दे रखी है, इस 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100%। 20 का स्क्वायर होता है 400 डिवाइड बाई 100%। 400 से 400 4 टाइम्स जाएगा, यानी कि 4% क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो राजस्व 4% घटता है, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा, और सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आवासीय फ्लैट की कीमत हर साल 15% बढ़ती है, यदि वर्तमान कीमत 60 लाख है तो 2 साल के बाद कितनी होगी। तो कितनी हो जाएगी, हर साल 15% बढ़ रही है। तो ध्यान से देखिएगा, अभी कितनी है, 60 लाख, तो 15% बढ़ रही है, यानी कि हर पहले साल हो जाएगी 115/100, दूसरे साल फिर से 115/100 हो जाएगी। सोल्व करेंगे, 5 से कट करूंगा कितनी बार जाएगा, 23 बार, और 5 से जाएगा 20 बार, 5 से 23 बार जाएगा और 5 से जाएगा 20 बार। अब देखो इन 2 जीरो से तो 2 जीरो आप लोग यहाँ पे कट जाएगी। अब 2 दूनी 4, 4 से कितनी बार कटेगा आप लोग का, 15, और 1 2 3, 15,000 बार कट गया, यानी कि 15,000 गुणा 23 और गुणा 23 आप लोग आ जाएगा। तो यहां पर आप लोग कहोगे 15,000, 23 कितना होता है, यानी कि ये होता है 529। तो यहां पर 3 जीरो तो आएगी ही, 15 निम में 135 तो 13 बच जाएगा,
15 दूनी 30 और 13 43 का 3 तो 4 बचेगा, 15 पंजे 75 और 4 79। तो इस तरीके से फाइनली आपका जो आंसर यहाँ पर आ जाएगा वो कितना आएगा 79,35,000 रुपीज। 2 साल के बाद ये फ्लैट की कीमत आप लोगों की यहाँ पर बन जाएगी 79,35,000 रुपीज, यानी डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं कि मुकेश को उसकी शर्ट पर कर में से 30%, 25%, 15% की छूट मिलती है, एकल समतुल्य छूट ज्ञात कीजिएगा। मैंने आपको बताया था जब मोर देन 2% से ज्यादा सिंगल सक्सेसिव डिस्काउंट हो तो सिंगल डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। आप लोग क्या करोगे, स्टार्टिंग में मान लो कोई कीमत है, शर्ट की कीमत 100 रुपीज। अब 100 पे फर्स्ट डिस्काउंट 30, 25 और 15 दिया जा रहा, किसी को कभी भी ले सकते हो। तो मैंने पहले लिया 15%, तो 15 कम हो गया, 100 में से 15 जाएगा तो 85। अब 85 पे मैं क्या लूंगा, 25% कम कर दूंगा। अब 85 का 25% यानी कि 85 का 25% होता है 1/4। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कम हो जाएगा -21.25। ठीक है ना, कितना कम हो जाएगा, माइनस का 21.25, यानी 63.75 आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा। अब इस पर फिर से 30% कम करेंगे, है ना, तो 30% कितना हो जाएगा 6.375 इंटू 3। तो 3 पंजे 15, 1 3 सते 21 और 1 22 का 2 2, 3 3 और 2 11 का 1 1, 3 चंग 18 और 1 19, यानी कम हो जाएगा आपका 19.125। ठीक है ना, ये इतना कम आप लोगों को हो जाएगा। तो यानी सिंगल डिस्काउंट जो आप लोगों का बनेगा वो आपका कितना बनेगा, माइनस का 15 प्लस माइनस का 15 आएगा, माइनस का 21.25 आएगा और माइनस का कितना आ जाएगा 19.125 आएगा। अब इनको यहां पर हम लोग ऐड करेंगे, सभी वैल्यू माइनस की है तो 5 आएगा, इसके बाद 2 5 7 आएगा, 2 और 1 3 आएगा, 9 10, 10 और 5 15 का 5 तो 1, 1 और 1 2 2 4 और 1 5, यानी कि सिंगल डिस्काउंट आया 55.375%। 55.375 जिसको हम लोग कह देंगे 55.38%। माइनस का मतलब है केवल डिस्काउंट, तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे। वैसे बी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर ये बनेगा, इसको बी कर लेना और नीचे वाले को सी। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यानी 55.38%, इसको बी करना है। ठीक है, ये ऑप्शन चेंज करना है, सीक्वेंस गलत है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पर समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ध्यान से देखिएगा। सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई, फिर 40% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में अंतिम प्रतिशत कमी कितनी है। तो ओवरऑल चेंज क्या निकाला गया आप लोग, आपको पता है कि ओवरऑल क्या हो जाएगा, लॉस होगा। जब सेम परसेंट का इंक्रीमेंट और सेम का डिक्रीमेंट होता है तो ओवरऑल लॉस। तो 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100%, तो 40 का स्क्वायर 400/100%। तो यहां से आप लोग कह देंगे कि ओवरऑल 4% का लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, 40 का स्क्वायर कितना होता है, 40 का स्क्वायर होता है 1600 डिवाइड बाई 100%, तो यानी कि ओवरऑल 16% का लॉस हो जाएगा। यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। नई सरकारी नीति में प्याज की कीमत 35% की बढ़ोतरी हुई है। एक व्यक्ति को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे। फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू क्या होता है आप लोगों का एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, अब देखो प्राइस में कह रहा है कि 35% की वृद्धि, तो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20। तो प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा है आप लोगों का कितना हो रहा है, 20 से 7 बढ़ रहा है, यानी कि 20 पे 7 बढ़ रहा है तो 27 हो रहा है। तो कंजप्शन कितना हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यानी कि 27 से 20। कितना परसेंट कम हुआ, 27 से 20 7 कम हुआ,
परसेंटेज में देखेंगे 27 पर 7 कम है तो 100 पर कितना हो जाएगा, यानी कि 700/27 हो जाएगा। तो 27 दूनी 54, 160 बचा आप लोगों का, है ना। आप 27 पंजे 135 और 27 पंजे यानी कि 25 पॉइंट कितना आप लोगों का निकल कर आया, 27 पंजे 135, तो आपका निकल कर आया 25,250। 25 पॉइंट आप लोगों का यहाँ पर 9 के आसपास निकल कर आएगा, जिसको अप्रोक्सीमेशन में 26% आप लोग यहाँ पर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर भी ऑप्शन बी आएगा, ये सी आएगा, ये बी आएगा और ये सी आएगा 26%। दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ गई, अप्रोक्सीमेशन में 26%। अब आगे की तरफ देखते हैं और ये आखिरी आज की क्लास का आखिरी सवाल। चीनी की कीमत 30% बढ़ जाती है, सीता को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। देखो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, यानी कि 10 पे 3 बढ़ रही तो 13 हो रही, 13 से 10 करनी है, सीधा सीधा निकाल लेंगे। 13 पे 3 कम तो 100 पे कितना कम, तो आपका निकल कर आएगा 300/13%। तो 13 दूनी 26, 13 × 39, 23, 1/13%। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब आपसे मिलूंगा मैं अपनी अगली क्लास में।